स्टूडेंट्स, आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है? अनुक्रम एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं की व्यवस्था है। ठीक है ना, समांतर श्रेणी में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, वो पैटर्न किस तरह का आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये स्थिर संख्या किस तरह जोड़ेंगे? इस स्थिर संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। होता क्या है, प्रथम पद a होता है और पहले पद और दूसरे पद के बीच में अंतर d होता है। दूसरे और तीसरे पद में अंतर क्या होगा? d होता है और अंतिम पद को हम l से दर्शाते हैं। तो अगर पहला पद a है तो दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, यानी एक एक d हर स्टेप पे ऐड होता जाएगा। आगे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको और फॉर्मूले बताती जाऊंगी। आपको एक्सरसाइज बेटर समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D है। ठीक है, 4 पद लिखने। पहला पद क्या है? A है और डिफरेंस क्या है? 10 है। तो कैसे होता है? आप ये सब कुछ मत लिखिएगा, ओके। यहाँ पर ये सब कुछ आप मत लिखिएगा। अगर पहला पद A है, डिफरेंस है 10, तो सीरीज़ A प्लस डी प्लस 2d प्लस A प्लस 3d हो गई। पहला 10 हो गया, 10 में एक और 10 जोड़ा तो 20 आ गया। उस 20 में एक और 10 जोड़ा 30 आ गया, एक और 10 जोड़ा 40 आ गया। आप सेकंड देखिए, A है -2 और यहाँ पर D दे रखा है 0। तो जब 0 दे रखा है तो आपको -2 में क्या जोड़ेंगे? एक d जोड़ेंगे तो वो 0 हो गया। फिर -2 में 2d जोड़ेंगे तो 2 इंटू 0 करेंगे, -2 प्लस 3 इंटू 0 करेंगे। तो हर केस में आपको आंसर तो क्या -2 ही मिलेगा, क्योंकि बाकी का तो 2d वाले टर्म्स तो 0 है। तो ये श्रेणी ये सीरीज़ ऐसे है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, a अगर 4 है और d -3 है, a 4 d -3, आपने सीरीज़ लिख ली। a हर स्टेप पे एक एक d जुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो पहला तो 4 हो गया, दूसरा कितना हो गया? a प्लस डी, 4 - 3 ये हो गया 1। तीसरा क्या हो गया? a प्लस 2d, तो a तो हो गया 4 और d हो गया 2 इंटू -3, तो ये हो गया -6। तो ये ऐसे सीरीज चलेगी। पहला 4 हो गया, 4 - 3 1, 4 - 6 हो गया -2। ओके, इसके बाकी दोनों पार्ट्स आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद क्या है? A है, ये वाला टर्म होता है A, ये है 3, और सार्व अंतर क्या होता है? सेकेंड टर्म में से पहले को माइनस करते हैं, तो 1 में से -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ऐसे ही हमें इसके सारे पार्ट्स करने हैं। सेकेंड पार्ट एक और देख लीजिए, ये है सीरीज। पहला पद क्या हो गया? A बराबर -5 के, D क्या हो गया? -1 -5, माइनस करेंगे पहले वाले टर्म को तो 2 माइनस मिलके प्लस बना देंगे, -1 + 5 4 हो जाएगा। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है, निम्नलिखित में कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 2 4 8 16, ये पूरे सारे इसके क्वेश्चंस का सेट है। यहाँ पर क्या है, आप पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसका सार्व अंतर। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। 4 - 2 कितना हो गया? 2, फिर 8 - 4 करेंगे, फिर 16 - 8 करेंगे। ठीक है, तो ये जो सार्व अंतर है ये बराबर नहीं आ रहा है। पहले 2 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था, तो ये AP नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंस आएगा बराबर तभी होगा। सेकेंड सीरीज है 2, 5/2, 3, 7/2। माइनस किया A2 - A1, यानी 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे। फिर A3 - A2 करेंगे, यानी 3 - 5/2 किया, तो आंसर 1/2 1/2 आ रहा है। और हम फोर्थ वाले को भी चेक कर लेंगे जो मैं गिवन है 7/2 एंड 2, तो 7/2 में से माइनस का 3 है, ये 3 करेंगे। एलसीएम आपका आ गया 2। ठीक है ना, तो 7 तो एज इट इज आ जाएगा, 3 2 = 6, तो सारे में सार्व अंतर आ रहा है, तो यानी ये AP में है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है। डिफरेंस आ गया D, सार्व अंतर को D से डिनोट करते हैं, ये आ गया 1/2। अब लास्ट टर्म कितना था हमारा? 7/2। 7/2 में 1/2 जोड़ा तो कितना हो गया? 8/2, 4 हो गया। नेक्स्ट हमें 3 टर्म भी ज्ञात करने हैं, पहले D निकालना है, उसके बाद 3 टर्म्स। अब क्या करेंगे? 4 में हाफ जोड़ देंगे। 4 में हाफ जोड़ा तो ये हो गया, एलसीएम लेके कर लीजिएगा। 4 2 = 8, 8 + 1 9/2, 9/2 में हाफ जोड़ेंगे, 9 + 1 कितना हो गया? 10/2 5। इसका आप 3rd 4th 5th 6th पार्ट अपने आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके।